पाकिस्तान के 9 जगह हमलों में से 2 जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया है। जो नया वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसकी जो मारक क्षमता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है, सीधे नहीं जाकर के बल्कि ब्रह्मोस की जो पहली बार परीक्षण जो हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है यूपीएससी में। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे इंडिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है, जिसका इस्तेमाल इंडिया ने अभी कल ही पाकिस्तान के 9 जगह हमलों में से 2 जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया है। ये अभी करंट न्यूज है। और ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही सुपर पावरफुल मिसाइल है, जिसके बारे में आपको हम एक एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारियां। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में जानते हैं। इसका परिचय क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो ब्रह्मोस है एक आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई है। और इसका जो नाम है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से और रूस के मॉस्कोवा नदी से लिया गया है। और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से मॉस्कोवा के ओस से बनाया क्या गया है, ब्रह्मोस मिसाइल नाम दिया गया है। और यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, सबसे तेज चलती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, हमने बता दिया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो रेंज है, जो इसकी वार रेंज है, वो लगभग 290 किलोमीटर से लगा करके 450 किलोमीटर तक है। और जो अभी अभी आपको बता दूं, तो जो नया लॉन्च किया अभी नए वर्जन, अब ये भी हमारे पास अभी पुख्ता करंट न्यूज़ नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हो सकता भारत ने नए वर्जन का इस्तेमाल किया हो या फिर पुराने वर्जन का इस्तेमाल किया। ये अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं। लेकिन जो नया वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसकी जो मारक क्षमता है वो 800 किलोमीटर तक की है। क्या है? 800 किलोमीटर तक की है। यदि मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल की गति की, तो जो इसकी गति होती है ये 2.8 मैक है। कितनी है? 2.8 मैक है। लेकिन जो अभी नए वर्जन की जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो लगभग 7 मैक के आसपास बनाई जाएगी। ये 1 मैक में होता क्या है? अगर मैं 1 मैक की बात करूं तो 1 मैक में कितना होता है, तो ये 1 मैक जो है ध्वनि के स्पीड के बराबर होती। कितनी होती है? ध्वनि के स्पीड के बराबर होती है। कि जितनी ध्वनि की गति होती है उतना 1 मैक की गति की होती है। तो ये लगभग वही लिखते हैं कि ध्वनि की जो गति है उसके लगभग 3 गुना गति किसकी होती है? ब्रह्मोस मिसाइल की। लेकिन जो नई वर्जन की है उसकी कितनी होगी? 7 मैक। अब आप सोच सकते हो, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो लंबाई है लगभग 8.4 मीटर की होती है। और इसका जो लगभग वजन है वो 3000 किलो का होता है। और यह अपने साथ 1 टाइम में 300 किलो वार हेड लेकर के ये अटैक कर सकता है। और इसका अटैक करने की जगह एक किस तरीके से अटैक कर सकता, कहां से कर सकता है? इस सभी जगहों से कर सकता है। जमीन, समुद्र मतलब पानी, हवा, और यहां तक कि सबमरीन से भी अटैक कर सकता है। ये जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, इस पर भी चल रहा है सारा मामला। ठीक है। और बताएं तो इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रह्मोस ब्लॉक 1 की बात करें तो यह जमीन से वार करता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 2 एंड जो 3 बनाया गया है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये वार करने में सक्षम है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल बात ब्रह्मोस मिसाइल की एक खासियत है। जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे पर्वत पहाड़ है, ओके। मान लीजिए आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप लॉन्च करना चाहते हो,
तो अगर मान लीजिए आपने यहां से लॉन्च किया, मान लो थोड़ी देर के लिए दुश्मन यहाँ है, यहाँ ऐसे छिप कर बैठे हुए हैं दुश्मन, तो अगर आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हो, जितनी मिसाइल होती है वो सीधा निकल जाती, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये है सीधे नहीं जाकर के, बल्कि ऐसे जाएगी और फिर क्या करती है 80 डिग्री पर ये टारगेट करती है, मतलब घूम जाती है, मतलब अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा चेंज कर सकती, यदि अपनी दिशा बदल सकती है, कितना बताया 80 डिग्री तक, तो ये हमला कर सकती, पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमला कर सकती, ये इसकी वजह। और भी मैं चर्चा करूं आप सभी से, ब्रह्मोस ए को हवाओं के लिए है, जिसे सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस NG जो एक बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल होगी, जिसका टारगेट क्या है कि इसे छोटा रखना और इसको हल्का रखना और इसकी स्पीड, इसकी गति को बढ़ाना, ये मेन लक्ष्य है। और जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको 7 मैक हमने बताया था, गति वाला भविष्य का इसे बेटा संस्करण, मतलब अभी चल रहा है इस पर काम, इस स्पीड का बनाया जाएगा। और कुछ ऐसे ही विशेष जानकारी, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमने बोला बहु प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग है, जिसे कई जगहों से दागा जा सकता है, इसकी सटीकता बहुत ही शानदार है, इसमें GPS और दरअसल बात इसमें GPS लगा होता है, इसमें गाइडेंस की और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रह्मोस जो मिसाइल होता है तो इसके आगे इसका खुद का अपना एक GPS सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है, हम अगर एक बार लॉन्च कर दिए, लॉन्च करने के बाद अगर हमारा मतलब हमारे सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन नहीं, तब भी इसका GPS, मान लीजिए यहाँ दुश्मन का कोई भी अड्डा है या कुछ भी, तो ये अपने सिग्नल्स को यहाँ भेजता है, और अगर ये अपना पाथ चेंज भी कर दे दुश्मन का, तो भी ये ढूंढ करके मारेगा, तब भी अटैक करेगा। ओके, गाइडेंस के जरिए अत्यंत सटीक निशाना लगाता है। तेज गति, जो इसकी जो इतनी तेज गति है, इसकी वजह से दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं होता है, और एक कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण यह रडार से बचते हुए ऊंचाई पर उड़ सकती है। ओके, और मारक क्षमता बड़े सैन्य ठिकानों और जहाज़ों और अन्य संरचनाओं को नष्ट करने में, जैसे अभी अन्य संरचनाओं को नष्ट करने में इस्तेमाल किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को, जो किस पर, पाकिस्तान के ऊपर अभी किया गया, वो भी 2 जगहों पर, 2 ठिकानों पर इससे हमला किया गया। और भी कुछ बात करते, भारत के लिए इसका महत्वपूर्ण क्या है। यह मिसाइल भारत को दुश्मन देशों की रणनीति को बढ़त देती है, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के खिलाफ एक बड़ा निवारक ये साबित हो रखा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई यूनिट इसमें बनाई गई हैं, जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। ब्रह्मोस की जो पहली बार परीक्षण जो हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है UPSC में। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण कब हुआ था? 2001 में। और इसे सेना में शामिल कब किया गया था? 2000। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ब्रह्मोस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं UPSC में, आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 2005 में इसे सेना में शामिल किया गया था। 2017 में इसे एयर लॉन्च में, मतलब हवाओं से लॉन्च करने में बेटा इसका परीक्षण सफलपूर्वक किया गया। 2022 और 23 में फिलीपींस इसे खरीदने का सौदा भी किया। भारत का सबसे बड़ा मिसाइल निर्यात यही इसी समय हुआ था। और भी ब्रह्मोस के और भी कुछ चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंस है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल को DRDO और रूस के NPOM ने मिल करके इसको विकसित किया है। 1998 में भारत और रूस ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की थी, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है बच्चों। ओके,
इसकी स्पीड और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। जैसे ब्रह्मोस की बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रूस के कॉम्बिनेशन देशों से बना हुआ है। इसकी जो गति है 2.8 मैक की गति है। ओके, लेकिन जो अमेरिका की बात करें जो टॉम हॉक मिसाइल है उसकी जो गति है 0.74 मैक की है। रूस के पास एक याखोट मिसाइल है जिसकी जो गति है 2.5 मैक की है। यूके फ्रांस के पास क्या है बेटा, स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जिसका जो है 0.8 मैक की गति है। ये कुछ थी बेटा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई जानकारी और देशों की जानकारी। थैंक यू बेटा।